मैं चाहता हूं कि अखिलेश यादव लगातार आक्रामक राजनीति कर रहे हैं। उनको पता है कि संभल मामले को लेकर जितना उठाया जाएगा इस मुद्दे को, उतना उनकी पार्टी को फायदा होगा। इसी तरीके से सांसद और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने भी कहा कि किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ, वो अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा कायम कराना चाहते हैं। मैं रामगोपाल यादव को भी सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए रामगोपाल यादव भी क्या कुछ कह रहे हैं। संभल के मामले में नहीं, मेरा पहले मार्गदर्शन कीजिए कि मैं आपको बोलने दूं तो और लोग भी बोलना चाहेंगे। मेरा निर्णय आ चुका है। मैं आपसे अनुरोध कर चुका हूं, मैं यहां तक अनुरोध कर चुका हूं कि एक ही सदस्य ने 267 में कई नोटिस दिए हैं। मुझे नहीं पता कौन सा स्वीकार करूं। असंभव है कि एक साथ उसको 4 बोलने दूं, नंबर 1। नंबर 2, काफी सदस्यों की संख्या है जिन्होंने 0 आवर में भी वो देखा है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, इन 0 आवर आई विल अकोमोडेट दिस। आई विल अकोमोडेट। ऐसा सर, आई विल अकोमोडेट। एक सेकंड तो मुझे सुन ले। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सदन में संभल मामले पर समाजवादी पार्टी का रुख लगातार आपको दिख रहा है, कांग्रेस का भी रुख आपको दिख रहा है, लेकिन संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क जो इस केस के आरोपी भी, उन्होंने संभल मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी लगातार संभल मामले को लेकर आमने सामने है, एक दूसरे पर सवाल उठा रही है। मैं आपको संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने क्या कुछ कहा, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाऊंगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व एडीजीपी रहे, डीजीपी रहे ब्रजलाल, जो अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए बारी बारी से इन तीनों में। हम चाहते हैं इसमें एक न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सिटिंग जज के उसमें होना चाहिए, जिससे कि सही उसका पता चल सके, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। मैं तो यही बार बार कहता हूँ, लोग कहते हैं कितने मस्जिदों पर होगा। हमने कहा कि कोई हिंदू कहीं भी अगर साक्ष्य मिलता है, साक्ष्य कोर्ट में जमा करता है और कोर्ट इजाजत देती है, तो मुस्लिम पक्ष को हल्ला नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोगों का, और ये उन्हीं के 2 जो सेक्ट हैं वहाँ पर, मुस्लिम के ही तुर्क और पठान, उनकी आपस की जो सुपरमैसी की बात उनमें आपस में चल रही थी, उसी का परिणाम है। और अखिलेश यादव जी तो वो हैं आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए, जरा पूछ लीजिए उनको 13 में वापस लिए तो नहीं लिए थे। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति पर आतंकवादियों के मुकदमे लेंगे, उन मुकदमों में जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था आप नहीं ले सकते, और फांसी से लेकर आजम कारावास की सजा हो गई। तो अखिलेश यादव की बात पर कोई विश्वास नहीं करता। ये जो सुनियोजित घटना हुई, अखिलेश यादव इनकी पार्टी ने किया है, और आज उनको डिफेंड करने के लिए जो तरीके अपना रहे हैं, नैरेटिव गढ़ रहे हैं, ये किसी के गले के नीचे नहीं उतरे।